Very good morning, Dinesh sir. Good morning, ma'am. And thank you for joining Chetna ma'am and Dinesh sir. Okay, shall we start, ma'am? Yes, ma'am. Yes. थोड़ी देर में बंद हो जाएगी ना. Yes, ma'am. Sure. Good morning, beta. Each and everybody, good morning. 9th and 10th क्लास में आने के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं ना, इसलिए फिर उनको सब मालूम है. बट आई होप कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया है वो कुछ नई बातें सीखेंगे और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताएंगे. ठीक है. अच्छा, एक और चीज बेटा कि इफ पॉसिबल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, ताकि अगर हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं तो आप दिख सको उसमें ना, मतलब ऐसा अच्छा लगेगा ना देख कर कि आप लोग हो वहां पे. So just switch on your camera, keep the mobile on one place and then just enjoy this meeting. हम कोई बहुत पढ़ाने नहीं वाले हैं बेटा. आज बहुत कुछ मैं आपको बायोलॉजी या मैडम फिजिक्स या कुछ और नहीं पढ़ने वाले हैं. हम थोड़ा सा एक जनरल उसकी बात करेंगे. ओके, वेरी गुड. सो गुड मॉर्निंग अगेन और हैप्पी दशहरा टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत एक इम्पोर्टेंट दिन है दशहरा. और हम कहते हैं ना कि दशहरा मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत, कि जो बुरी चीजें हैं उसको खत्म करके और अच्छी जो बातें हैं उसको हम आगे मतलब उसको हम उसको जिता सके, उसको हम उसकी जीत हो सके, है ना. तो ठीक उसी तरह से जो डिसीजेस और जो हमारी जो वीकनेस है, हमारे आसपास जो जर्म्स हैं उसके बुराई को खत्म करके और सैनिटेशन या हेल्थ और हाइजीन की जो हमारी एक अच्छी चीज है उसको अगर हम उसको सक्सेस कर सके, उसको हम जिता सके, तो यही आज के दशहरे का मेन मोटो होना चाहिए इस कोविड-19 के पेंडेमिक के समय में, है ना. और उसी के रेफरेंस में आज हम थोड़ा बात करने वाले कि जो आज है 15 अक्टूबर, एंड 15 अक्टूबर को हर साल ग्लोबल हैंड वॉश डे के रूप में मनाया जाता है. अब ये भाई आप लोग कहेंगे कि ये ना वैलेंटाइन डे होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, ये हैंड वॉश डे मनाने की क्या जरूरत पड़ गई. तो बेटा मुझे लगता है, और मुझे नहीं मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लगता है कि जो वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हैंड वॉश डे मनाना. और वो केवल आज नहीं, हमें रोज हैंड वॉश डे मनाना है, एक दिन में कई बार हैंड वॉश डे बनाना है. और वो क्यों है? बिकॉज हमारे हाथ जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का कि हम उनसे मैक्सिमम काम हम हमारे हाथों से करते हैं, राइट. और अगर ये हाथ साफ नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जर्म्स और माइक्रोब्स जो है हम खुद होके अपनी बॉडी तक ट्रांसफर करेंगे. और इसीलिए हैंड वॉश डे मनाने का पीछे का मोटो भी यही था कि जो लोग हैं वो हैंड वॉश के अवेयरनेस, मतलब हैंड वॉश के इम्पोर्टेंस को समझे और उसके लिए अवेयर रहे. ठीक है. तो आज जो है हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेकर कि, और उसके बाद में कब हमें हैंड वॉश करना चाहिए, क्या राइट टेक्निक है, ये सब पे हम थोड़ी सी बात करेंगे. 10 या 15 मिनट बोलूंगी मैं बस, केवल अच्छा लगेगा आपको सुन के, है ना. ओके, तो सबसे पहले हम कहें कि जो हैंड वॉश डे की थीम होती है बेटा, जो तो इस साल की जो थीम है वो है कि मतलब हम पूरा जो वर्ल्ड है उसके लिए हमको बहुत जरूरी है कि हेल्थ बहुत प्रॉपर बनी रहे, और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को क्लीन रखें, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हाथों को साफ रखें. तो अगर आपने एक मैसेज देखा होगा जो हमने आज अभी इसके पहले कल जो शेयर किया था ग्रुप में भी, है ना, वो था कि उसमें मैंने बताया भी था, उसमें लिखा था हमने कि हमारा भविष्य हमारे हाथ, चलो आगे बढ़े एक साथ, है ना. ये हमारे इस साल की हैंड वॉश डे की थीम है कि हम अपने फ्यूचर को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम हेल्दी रहें, और हेल्दी रहने की सबसे पहली स्टेप जो है क्लीनलीनेस है, और क्लीनलीनेस की शुरुआत जो है हमारे हाथों से हो रही है. ठीक. तो वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे मतलब हमारी जो पारंपरिक चीजें हैं उसमें भी हमारे हाथों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. इवन इतना है कि अगर हम बहुत सारे घरों में शायद ये फॉलो भी होता है कि हम सुबह उठते ही हम अपने हाथों को देखते हैं, है ना, और मतलब प्रणाम करके और अपने हाथों में देखा जाता है. ऐसा कहते हैं कि हमारे हाथों में सारे भगवान बसते हैं. तो अगर तुम उस रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखो तब भी हमारे हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर साइंस देखे इसमें तब भी हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके पीछे का सबसे पहले मैं अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तुमको दिखाती हूँ जिसमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री और फिर क्या हैंड वॉश का इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. ओके, मेरी स्क्रीन क्लियरली दिख रही है बेटा आप लोग को ये वाला? यस मैम.
है ना। तो हैंड वॉश डे में सबसे पहली बात कि हैंड वॉश क्यों हमें करना चाहिए, ताकि हम अपने हाथों को साफ रख सकें और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो जर्म्स है उनको हम दूर कर सकें। ठीक, तो इसमें ये दो लोग को पहचानना बहुत जरूरी है बेटा। ये जो दोनों लोग हैं इन्होंने हैंड वॉश के लिए अवेयरनेस को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन दोनों की वजह से ही हमें ये पता चल पाया कि हैंड वॉश कितना जरूरी है। लगभग 200-250 साल पहले की बात है बेटा, कि तब तक ना लोगों को ये अवेयरनेस नहीं थी। क्या होता था, छोटी सी भी चोट लग जाती थी, उसके बाद में मान लो किसी नर्स ने या किसी ने दूसरे को पट्टी लगा दी और उसके बाद उसको हमने पट्टी लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी चोटें भी इन्फेक्शन के कारण बहुत बढ़ जाती थी। तो मैं बता रही थी कि उस समय क्या होता था कि छोटे छोटे इन्फेक्शन के कारण भी जो है लोग बहुत ज्यादा वहां पर डेथ हो जाती थी। और ये पता चला कि सेप्टिक बहुत हो रहा था, मतलब इन्फेक्शन इतना बढ़ रहा था। तो क्या उसके पीछे रीजन था, तो ये एक डॉक्टर थे जिनका नाम था इग्नास सेमेनविस, है ना। तो ये जो इग्नास सेमेनविस थे, ये 200 इयर्स बैक की बात कर रहे हैं हम। सोचो उस समय बहुत ज्यादा ऐसा अवेयरनेस ना था, इतना मीडिया नहीं था, है ना। तो ये डॉक्टर थे, एक वियना जनरल हॉस्पिटल में काम करते थे और उनको हमने नाम, उनको बाद में फिर पहचाना गया फादर ऑफ हैंड वॉशिंग। पहले तो उनके लिए उनको लोगों ने ऐसा मजाक बनाया कि क्या हैंड वॉश करके कोई हेल्दी रहेगा क्या। लेकिन तब ये पता चला बेटा, जब जो एक वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय देखा कि जो सैनिक लोग जो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे थे, जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे, उनमें बहुत छोटी छोटी ऐसी मतलब प्रिकॉशंस नहीं लेने की वजह से भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा था। अच्छे अच्छे लोग भी उसमें बीमार पड़ते जा रहे थे। और इसके पीछे उन्होंने बताया कि अगर जहाँ पे मतलब जिस एरिया में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो और किसी भी मरीज का इलाज कर रहे हैं, तो वहां पे उन सारे डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को हैंड वॉश करना है। और हैंड वॉश करने से बहुत हद तक रिस्क जो है वो कम हो सकती है। ऐसे ही उसके थोड़े सालों बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मतलब देखो ये जो दो लोग हैं, इधर वाले जो है वो है इग्नास सेमेनविस और दूसरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक नर्स थी। ये जो नर्स थी इन्होंने भी यही बताया कि हैंड वॉश करने से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, अब हम अगर बात करें हैंड्स की, तो हमारे हाथ ही क्यों, मतलब हाथों को हम इतना क्लीन रखने के बारे में हम क्यों बात करें, क्योंकि बेटा हाथों से जो पाम है हमारा, इससे बहुत इजीली कुछ ऑयल सिक्रेट होते हैं, हमेशा स्वेट भी होता ही है इसमें। और इसके कारण क्या होता है कि जो जर्म्स हैं और जितने भी डर्ट है, जर्म्स है, वो सब इसके ऊपर स्टिक हो सकते हैं। और खास तौर पे ये जो बीच की स्पेसेस हैं, है ना, उंगलियों के बीच का, यहाँ पे जाकर वो उनके लिए परफेक्ट स्पेस बन सकता है। मतलब एक तरह से हमने उनके स्वागत के लिए सब बना के रखा हुआ है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और इसीलिए जर्म्स जो है हमारे हाथों पे भरमार होती है जर्म्स की, है ना, अलग अलग तरह के जर्म्स। हम किसको कह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस। 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा माइक्रोब्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, उसके बारे में, माइक्रोब्स इन अवर लाइफ कुछ चैप्टर था, फर्स्ट ही चैप्टर है शायद वो। तो 8th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि कितने तरह के जर्म्स होते हैं जिनको हम पैथोजन कहते हैं। कुछ फायदेमंद भी होते हैं, उनको हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, फ्रेंड और फो ना, तो फ्रेंड्स भी होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो हमारे आसपास है उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे लिए दुश्मन है, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये चारों तरफ है, लेकिन उसमें से हम कई, मतलब हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इतनी है कि वो इजीली हमारे बॉडी में नहीं जा सकते। तो वो कौन सी जगह देखते हैं, ऐसी जगह जो खुली हो, जहां से इजीली हम अपनी बॉडी, वो अपनी बॉडी के अंदर जा सके। तो हमारे हैंड्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माइक्रोब्स में क्या क्या आ जाते हैं बेटा, फिर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया है, वायरसेस है ना, और उसके अलावा फंगस भी होती है बेटा, उसके अलावा यहाँ पर प्रोटोजोआ होते हैं और निमेटोड्स होते हैं। लेकिन ये सब जो है बेसिकली ये सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं, अगर हम हाथों को क्लीन रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसी डिसीजेस हैं जिससे हम बच सकते हैं। खास तौर पे जैसे बेटा बैक्टीरियल डिसीजेस में अगर हम बात करें तो लूज मोशंस हैं, है ना, इसके अलावा डायरिया, मतलब डायरिया और भी क्रिटिकल डायरिया, लूज मोशंस जब होते हैं तो फिर हमारा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कई बार हो जाती है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस है, मतलब पेट के अंदर की गड़बड़ियां हैं। इसके बाद में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फिर बेटा बहुत सारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये सारी तरह के जो इन्फेक्शंस है ये माइक्रोब्स
से हम बच सकते हैं अगर हम अपने हैंड्स को क्लीन रखें। तो इसीलिए हमारे हाथ एक तरह से स्प्रेडिंग के लिए, जैसे व्हाट्सएप से मैसेज कैसे स्प्रेड होते हैं वैसे हमारे हाथों से हम जर्म्स को स्प्रेड करना है अपनी बॉडी पर, है ना। तो हम क्या करें, सबसे बेस्ट है हैंड वॉश करना, है ना। हम फिर से आती हूँ मैं अपने इस पे, एक सेकेंड, यस, हाँ बेटा, क्लियर दिख रही हूँ मैं, मेरी बड़े इस पे दिख रहा है शायद से, है ना। हाँ, तो अब हमने सीखना है कि हाथ धोएं कैसे। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है बेटा कि हैंड वॉश करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया हैंड्स पे बहुत सारे जर्म्स रह सकते हैं। अब मान लो हमने इन्हीं हाथों से नाक को हाथ लगा लिया, हाँ, तो नाक से क्या होगा कि जो जर्म्स है वो हमारी नाक से अंदर जाएंगे, यहाँ से ये पूरा जो ट्रैक्ट है, ये ट्रैक्ट कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब लंग्स के ऊपर ऊपर का ट्रैक्ट। और ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसके इन्फेक्शंस बहुत सीवियर हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक। ऐसे हम अक्सर अपने कानों में, अपनी आंखों में, और कुछ उसी से खा लिया तो मुंह के अंदर, है ना, यहाँ से ये सारी जो ओपन स्पेसेस हैं जहां से जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने हाथों को सही तरीके से वॉश करें। तो एक यहाँ पर मतलब मैं तुमको बताऊंगी कि जनरली क्या होता है हाथों में, अगर ये पीछे का भाग देखेंगे और फिर इसके अलावा ये जो बीच के स्पेसेस है ये, है ना, फिंगर के जो टिप्स हैं ये, है ना, और यहाँ पे कुछ कुछ स्पेसेस, यहाँ ये ऐसे ऊपर ऊपर के जो ये स्पेस है, ये सारे ऐसे स्पेसेस हैं जो जनरली अवॉइड हो जाते हैं हम हैंड वॉश करते समय, उनको हम ध्यान से नहीं देख पाते हैं, वॉश नहीं कर पाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम क्या करते हैं, नल चालू करते हैं, साबुन लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं और हो गया हाथ, ऐसे झटक लिया, हो गया हमारा हाथ साफ। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तो हैंड वॉश का प्रॉपर तरीका क्या है बेटा, प्लीज अपने कैमरा ऑन करो और मैं जैसा कर रही हूँ मेरे साथ में करना है, आपको दिखाना है अपने हाथ। यूनिफॉर्म में ना बैठे हो तो भी चलेगा बेटा, जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा फास्ट, कैमरा ऑन करो, वेरी गुड। यूनिफॉर्म में नहीं भी हो तो भी चलेगा, और बेटा सीधा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सबसे पहली जो स्टेप है बेटा, अपना टैप ऑन करना है, सोप लेना है, लिक्विड सोप भी हो सकता है और दूसरा हमारा जो सादा सोप भी हो सकता है। सोप ले लिया हाथ में। अब पहला स्टेप है हमारा ये, ताकि हमारे सामने के हाथ साफ हो, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा सेकंड स्टेप, हाथ हम ऐसे करेंगे क्योंकि उंगलियों के बीच की स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप, वेरी गुड। हाथ करो ऐसे, ऊपर हाथ करके करो बेटा, यस, ये हुई हमारी सेकंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगी हमारी, हमको हाथ पीछे से साफ करने हैं। तो ये ठीक ऐसे ही हम पूरे हाथों को पीछे से, दोनों हाथों को ऐसे पीछे से साफ करेंगे, ठीक है, ये हुई हमारी थर्ड स्टेप। इसके बाद हमारा जो अंगूठा है वो अक्सर बेचारा, है ना, बहुत नेग्लेक्टेड हो जाता है, तो हमारे ये इस तरह से करके हमारे जो थम्स है दोनों को क्लीन करना है। ये हुई हमारी फोर्थ स्टेप। अब बचती है हमारी फिंगर टिप्स। तो ये फिंगर टिप्स को ऐसे एक इंटरलॉक बनाकर और ऐसे साफ करना है इसको, ठीक है। और उसके बाद में टैप फिर से ऑन करके और फिर पूरे हाथों को अच्छे से सोप को क्लीन कर लेना है, वैसे ही करके, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रहेंगी। सबसे पहले हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सोप लिया हाथ में, पानी लिया, पहले फर्स्ट स्टेप rub your hands, second step cross your fingers, and third step from clean from back side of the palm, then fourth step clean your thumbs, both the thumbs, clean your thumbs, fifth step interlock your fingers and clean the fingertips properly, and sixth step wash your hands with the water properly, ठीक है। तो ये 6 स्टेप्स हैं बेटा, ये सब करने में हमको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन इससे हमारे पूरे हाथ जो है एकदम क्लीन हो जाएंगे। और उसका फायदा क्या होगा कि उसका फायदा होगा बेटा कि हमारे जो अंदर जर्म्स जा रहे हैं हाथों की वजह से वो नहीं जाएंगे। अब सवाल आता है कि व्हेन शुड वी वॉश अवर हैंड, कब कब हाथों को साफ करना जरूरी है। तो कौन बता सकता है बेटा, ये ध्रुविश यादव दिख रहा है मुझे, हाँ बताओ बेटा, बता सकते हो व्हेन वी शुड वॉश अवर हैंड। जब खाना खाने से पहले, खाना खाने के पहले, वेरी गुड। कुछ भी खा रहे हैं हम, अगर अपने हाथ से कई बार खा रहे हैं तब भी हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। और बताओ मिलिंद महाजन, यस बताओ। मैम खेलने के आने के बाद। वेरी गुड। बाहर से अगर हम खेल के आ रहे हैं, इवन खेल के ही नहीं, मैं कह रही हूँ अगर बाहर आप मेन गेट तक गए हो, मेन गेट को ओपन करके फिर अंदर आ गए हो सब्जी लेकर या कुछ और सामान लेकर, कहीं भी मतलब घर के बाहर अगर आप निकले हो और वापस अगर घर में आ रहे हो तो बस आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है। तो सेकंड हो गया अपना कि हैंड वॉश करना है कब, जब आपको
बाहर से घर के अंदर आ रहे हो तब, ठीक है, वेरी गुड। एक और बताओ, वेदांत बताओ बेटा, और कब हाथ धोने चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है, यस वेदांत। मैम वॉशरूम के दो आने चीजें। के बाद। यूज करने के बाद, वेरी गुड। और वॉशरूम यूज करना मतलब पॉटी गए हैं या यूरिनेशन के लिए गए, मतलब बाथरूम के लिए गए हैं या टॉयलेट यूज किया है, दोनों समय हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल है ना हम तो बाथरूम गए और वॉशरूम जाकर हम वापस आ गए, टॉयलेट नहीं गए थे हम, है ना, पॉटी नहीं गए थे, तो हैंड वॉश नहीं करना, ये ठीक नहीं है बेटा। क्योंकि क्या होता है, बाथरूम के अंदर अगर एक बार गए हैं हम, वहां पे टैप को हाथ लगाया, जो टॉयलेट सीट है उसको टच हो गया, तो अल्टीमेटली हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। हाथ और पैर दोनों धोने चाहिए वॉशरूम यूज करने के बाद, तो है ना। फिर इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कौन बता सकता है? खाना बनाने के पहले बेटा, जब भी हमें कुकिंग स्टार्ट करनी है, हमें मतलब मम्मी भी कर रही है, घर में कोई भी कर रहा है, अगर हम खाना बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले भी हैंड वॉश प्रॉपर चाहिए। सबकी मम्मियां देखो, किसी को भी आप देख लो, अगर मान लो घर में झाड़ू लगाई है, साफ सफाई की है, बाहर कुछ किया है, घर में अगर आपके खाना बनाने के लिए किचन में जा रही है तो उसके पहले वो हैंड वॉश जरूर करती है। यह हमारी एक ट्रेडिशनल आदत है बेटा, सब घरों में होता है ऐसा, है ना। तो मम्मी आपका ध्यान रखती है, लेकिन तुम्हें पता है, एक हिस्ट्री फिर से बताती हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। एक ना मैरी मिल्टन नाम की एक कोई लेडी थी, उनका होटल था, वो होटल चलाती थी, वहां पे वो थी, मतलब सर्व भी करती थी फूड, खुद फूड बनाती थी और सर्व करती थी, जैसे टिफिन सेंटर्स होते हैं ना उस तरह से। तो उन्होंने क्या किया बेटा कि वो बीमार पड़ी, थोड़ी हल्की हल्की उनको बुखार और ठंड जैसा लगा, लेकिन क्योंकि खाना खाने आते थे लोग उनके यहाँ, तो उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दवाई वाई ले ली और उनको खाना खिलाती रही उन्हीं हाथों से बना बनाकर। बाद में पता चला बेटा कि उन्होंने जितने लोगों को खाना खिलाया था खुद से बनाकर, उन सबको टाइफाइड हो गया, उनको भी टाइफाइड हुआ था, बाकी को भी, और इसी वजह से उनका नाम पड़ गया था टाइफाइड मैरी, पता है। और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये उस पूरे केस पे से ये पता चला कि जो ये टाइफाइड जैसी जो डिसीजेस हैं, अगर हैंड वॉश करके और प्रॉपर हाइजीनिक सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस अगर हम अपनाते हैं तो बहुत हद तक इसकी स्प्रेडिंग को रुका जा सकता है। ठीक, तो हैंड वॉश 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कब हमें हाथ धोना है, वो क्यों धोना है और कैसे धोना है ना। तो व्हेन, व्हाई और हाउ, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं और तीनों के बारे में हमने बात की है। अब आपको करना क्या है बेटा इसके बाद में, कि आप ना, मैंने जो बताई उसी टेक्निक से अपने वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर, अगर यूनिफॉर्म पहन के कर सको तो बेस्ट होगा, प्रॉपरली हैंड वॉश करो, है ना। हैंड वॉश करके और उसको फिर हैंड वॉश करते हुए फोटोज खींच के और हमें भेजना है आपको, ठीक है। उसमें आपका चेहरा नहीं, आपके हाथ, आपका टैप, आपका सोप, वो सब दिखना चाहिए प्रॉपरली। तो एक छोटा सा हम कोलाज बनाकर या कुछ करके और फिर हम उसको अपलोड करेंगे। तो 1 घंटे के अंदर आई होप कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग हैंड वॉश करके और अपना फोटो भेज देंगे। किसी को अगर इस बारे में कोई डाउट है, मुझसे कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। मेरी तरफ से पूरा हो गया बेटा। मैम हैंड वॉश करते समय यूनिफॉर्म पहन के फोटो खींचना है? हाँ, अगर यूनिफॉर्म पहन के खींचोगे तो अच्छा लगेगा ना बेटा अपने को, है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच चेतना मैम, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि हैंड वॉश का क्या इम्पोर्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ ही गए होंगे कि हैंड वॉश कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हैंड्स के थ्रू ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। क्योंकि हैंड्स का जो यूज़ है हम लोग मैक्सिमम करते हैं हर काम करने के लिए, और हम फेस को टच करते हैं, आईज, नोज, माउथ, हम खाना खाते हैं वो भी हैंड से ही खाते हैं। तो इस तरह से मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है हैंड वॉश का है। तो आज 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस वेबिनार हैज बीन कंडक्टेड फॉर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग. Okay, so I hope that each one of you must have very well understood the importance, and it is not only you that you will follow these techniques of hand washing, proper hand washing, but you also will spread the awareness amongst your family members, amongst the other people of the society, your relatives, your friends, everyone. Okay, so please assure me that you will spread this awareness amongst the society members, okay, amongst your relatives, friends, family members,
and of course you will definitely follow all these techniques of proper hand wash. It's not only that we are doing formality of washing our hands every time before we are eating our food, after we eat food, or before cooking, or after using the urinal, means after urination or defecation, means after using our toilets, etc. Every time we are washing our hands, but you should also follow proper techniques of washing your hands. Okay, so please assure us, we teachers also, and please assure your parents also, that you will properly follow the techniques of hand wash, and also spread this awareness amongst your family members and all the members of the society. Okay, so please, anyone can speak something regarding this to assure us that you will definitely, means this webinar has proved very useful for highlighting the importance of hand washing. Can anyone speak? Divya, I am very sure you can speak. If possible, Divya, can you? Beta? So please put on your microphone and camera, and if you can, if you are comfortable, or anyone else, only just one sentence that you assure. Okay, Divya is ready. Very good, Divya. Thank you, ma'am, for explaining about how can we wash our hands. Thank you for conducting this webinar, and I will sure make a video and send it to you. Okay, even if you click a photograph regarding the washing of hands and proper wash of hands, then also it is okay. Okay, so other students also, please click photographs, okay, showing, displaying washing your hands properly, and please send it, okay, in your class group. So you can send, so that we will select the good ones, and we will be making a collage and then sending these photographs to the regional office. Okay, in our neighborhood, and especially those people who work for us, okay, who come in our houses for working, to them also we must ensure, we must make sure that first they wash their hands properly. Like some housekeeping ladies, they come in our houses for dusting, for cleaning the utensils, etc., for washing clothes. What should we do first? We should ask them, means we should make a regular habit, means it should come in routine, that we should ask them to first go to the washroom to wash their hands properly, and then enter our rooms and do the dusting and washing clothes or whatever household work. The ladies the ladies who come to our houses for housekeeping work, okay, so we should ask them also, means in this way they will also become aware, okay, and we should highlight the importance. Yes, Mohit, please speak. Very good, Mohit, please speak. A very good morning, ma'am. Good morning, And, beta. thank you for giving us such opportunity for telling something about this webinar. Yes. So the webinar was too much good, and so much informative information was given by Chetna ma'am. Jog ma'am also guide us very well, and I hope that it will definitely make some changes in so many students. And I think that these changes not should be there for only a day, on a particular day, that we have to just click a photograph or making the video. It should be a regular part of our life, and I hope that all the students will make their changes in their regular hygienes, and that's all that I have to say. Thank you, ma'am. Thank you, Mohit, beta. Mohit has said a very important point, that we should not celebrate only this day as a hand washing day. Although today is global hand washing day, but we must bring this into a regular routine. Okay, in our routine means we should daily follow it. This is a very good point that Mohit has suggested to all of us.
Okay, so I hope that this today's webinar must have highlighted the importance of hand washing, and every time you have to take care about it. Okay, so I thank Chetna ma'am and I thank Dinesh sir also for supporting, for giving support in conducting this webinar, and thanks to all the students for patient listening and following the things whichever have been told to you all in this today's webinar. Okay, so we are ending this session now. Thank you once again. So now, okay, all the students can leave the Okay. Thank you so meeting. much, ma'am. Okay, thank you, Chetna ma'am. Thank you, Chetna ma'am. Thank you, Jog Thank you, ma'am. Dinesh. And thank you all the students for attending this webinar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am.